नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रामपुरा के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती भागवंती जी, उनके जो प्रतिनिधि है कृष्ण कुमार जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में ऐसे क्या मुद्दे थे जिनका आपने सोल्यूशन करवाया है सरपंच बनने के बाद में। और जैसे बात करें इस कार्यकाल की तो इनका लगभग कांग्रेस की राज में कार्यकाल निकला है और अब भी बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। कांग्रेस की सरकार में क्या करवा पाए और भाजपा की सरकार में क्या कर पाएंगे, आइए मिलते हैं प्रतिनिधि सरपंच साहब से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए। राजनीतिक परिचय तो सरपंच तो हम पहली बार ही बने हैं। इससे पहले 2 योजना पहले वार्ड पंच का चुनाव निर्विरोध बनाया था। जी जी जी। और ज्यादा कोई राजनीति में पहले नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के वार्ड पंच रहे और उसके बाद सीधा जनता ने आपको एक सरपंच के रूप में खड़ा कर दिया। हाँ जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब अब की बार बात करें रामपुरा ग्राम पंचायत की, सरपंच बनने के बाद में क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और वर्तमान में भाजपा की सरकार, तो कांग्रेस की सरकार में क्या करवा पाए और भाजपा की सरकार क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस की सरकार भी ठीक थी, पंचायतों को कुछ बजट दिया था। बिल्कुल। और भाजपा की सरकार तो अब आई है तो उसने तो अभी तक तो कोई बजट दिया नहीं। हमारी जो पंचायतों का हिस्सा बनता है वो भी नहीं दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, तो हमारी किस्तें भी बाकी पड़ी है। अभी वो हमारा लास्ट अब कार्यकाल चल रहा है तो बिल्कुल सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि हमारी जो बनता है पंचायत का जो हिस्सा बनता है वो तो जल्दी से जल्दी देवें। बिल्कुल। तो सरपंच साहब अभी आपके जो साथी है, जो आज सरपंच संघ के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, मंत्री है, महामंत्री है, वो सभी एक धरना प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमारा कार्यकाल बढ़ाओ और बजट डालो। तो उस पर आपकी क्या राय है? इसमें मैं भी शामिल हूँ क्योंकि हमारे 2 साल तो कोरोना काल में चले गए, कुछ काम नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो अब सरकार से यही हम करते हैं भी अब अगर कार्यकाल या तो चुनाव कराएं, बिल्कुल चुनाव नहीं कराएं तो प्रशासक नहीं लगाकर कार्यकाल हमें दे। बिल्कुल। तो हम कोरोना काल में वो हमारे नुकसान नहीं करवा पाए। हाँ, नहीं काम करवा, वो अब करवाए हम। बिल्कुल काम। बिल्कुल, क्योंकि सरपंच साहब जिस टाइम आपको जनता ने चुना था उस टाइम आपने लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, हम आपके ये करवाएंगे, हम आपके, क्योंकि कोरोना काल लगभग 1.5 साल 2 साल वो खा गया कार्यकाल में, तो उसकी वजह से आप काम नहीं करवा पाए, इसलिए आपकी मांग ये है कि कार्यकाल को बढ़ाएं। हाँ, कार्यकाल बढ़ाने की हमारी सरकार से मांग है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब इस कार्यकाल के अंदर अपने केंद्र सरकार की योजना चलती है नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना दिया आप? नरेगा के अंदर रोजगार हमने दिया ही है, अच्छा दिया है रोजगार जी। और जैसे एक केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट की एक योजना चल रही है अभी, जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर नल योजना, उसमें आपके कैसे ग्राम पंचायत में विकास हुआ कोई? हाँ, हमारे गांव में लगभग 2,70,00,000 का बजट पास हुआ है। जल जीवन मिशन में काम चल रहा है। बिल्कुल। टंकी बनी है पानी की, पहले आधे घरों में पानी जाता था, काम पूर्ण होने पर सभी घरों में पानी जाएगा, ढाणियों में और चक्कों में सब में पानी जाएगा। कुछ तो जोड़ दिया है, कुछ जोड़ना बाकी है, काम चल रहा है। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब एक जैसे ये अपना जो बेल्ट है आपका, जो एक किसान वर्ग का बेल्ट है, क्योंकि किसान ही खेती पे डिपेंड है, तो किसानों के लिए आपके क्या प्रयास रहे हैं इस कार्यकाल? किसानों की हालात बहुत खराब है, 2 साल से फसल हो नहीं रही है। बिल्कुल। तो किसानों की तो हालात इतनी खराब है कि अगली फसल ही बुआई करने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। बिल्कुल। तो किसानों के लिए ये सरकार से मैं चाहता हूँ भी कुछ उसको अनुदान राशि या MSP बढ़ाकर कोई फसल का
करें तो इसमें किसानों को कुछ लाभ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपन रामपुरा ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर शिक्षा का स्तर कैसा, आपके सरपंच बनने के बाद में शिक्षा का रुझान क्या है? शिक्षा का रुझान अच्छा है। हमने भी स्कूल में पहले स्कूल के कमरों की जर्जर थे, मरम्मत करवाई। हाँ, तो स्कूल में लगभग 6-7 कमरे दोबारे तुड़ाकर दोबारे नए बनाए, नए कक्षा बनाए। हाँ, स्कूल में प्रार्थना स्थल बनाया है, साइड बनवाया है। बिल्कुल, लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक स्कूल में हम शिक्षा पर लगाए हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। यानी कि कुल मिला के यह मानना है सरपंच साहब का कि शिक्षा के प्रति इनका अच्छा रुझान रहा है, क्योंकि शिक्षा को इन्होंने मद्देनजर रखते हुए विद्यालयों में काम भी करवाया है, कक्ष बनवाए हैं, क्योंकि शिक्षा ही आज एक ऐसा है, शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा है तो सब कुछ है, नहीं तो आज के जीवन में कुछ नहीं है। क्यों सरपंच साहब? हाँ, शिक्षा ही जीवन है, क्योंकि बड़े लोगों के तो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, बिल्कुल, सरकारी स्कूल में मध्यम और गरीब बिल्कुल लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल, तो हमने सबसे ज्यादा स्कूल पर और शिक्षा पर रुझान दिया था। जी जी, और पहले भी चुनाव लड़े तब भी वादा किया भी शिक्षा को हम बढ़ावा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपन अपने ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर आज दिन तक कोई मेजर समस्या जो काम नहीं हो रहा है, ऐसी कोई समस्या है जो मेजर समस्या? तो इसमें ये हमने कुछ ढाणियों को RDSS की तहत लाइट दी है, ढाणियों में लाइट नहीं है हमारे कुछ, उसका सबसे ज्यादा हमारे समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको हम SC से और विधायक जी से मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं भी कुछ ढाणियों में तो लग गई, बिल्कुल, और कुछ ढाणी बाकी है, तो ये लग जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा ढाणियों में। जी जी, बहुत ही अच्छा। यह भी एक बहुत बड़ी मेजर समस्या है, क्योंकि आज युग ऐसा है, देश में कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां लाइट की व्यवस्था नहीं हो। लेकिन आज सरपंच साहब जो रामपुरा ग्राम पंचायत की जो चक और ढाणियां हैं, उनके अंदर आज भी विद्युतीकरण नहीं बता रहे हैं। यानी कि एक प्रशासन से और सरकार से भी इनकी यही मांग है कि उन ढाणियों तक लाइट पहुंचाई जाए, विद्युतीकरण किया जाए कि लोगों को उसका लाभ मिल सके। बहुत ही अच्छा सुझाव है। तो और सरपंच साहब और कोई मेजर समस्या ग्राम पंचायत की? समस्या हमारे शिक्षा की है, स्कूल के अंदर कुछ विषय लाने बाकी है। बिल्कुल, तो हमने पहले प्रयास कर बोर्ड सेंटर भी लाए हैं। बिल्कुल, तो अब एग्रीकल्चर विषय है वो हमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, सरकार हमें देगी तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा सरपंच साहब आपसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आप एक 5 साल के कार्यकाल में सरपंच पद पे रह चुके हैं, पहले वार्ड पंच रह चुके हैं, आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? भ्रष्टाचार तो बीजेपी की सरकार आने के बाद में कुछ कम हुआ है जी। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बढ़िया है, वो भ्रष्टाचार की कर्मचारियों पर शिकंजा कस रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो भ्रष्टाचार कम हुआ है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात सूचना दर्पण न्यूज के अंदर, जो इन्होंने हमें समय दिया है सरपंच साहब ने, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूचना दर्पण चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।